आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। जेवीएम में टूट और जेवीएम छोड़ने की खबरों का पार्टी विधायक प्रदीप यादव ने खंडन कर दिया है। उन्होंने एक दैनिक समाचार पत्र में छपी खबर को भ्रामक करार दिया और साथ ही दावा किया कि पार्टी छोड़ने की बात अफवाह है और वे राज्य की जनता के हित में मुद्दे लगातार उठाते रहेंगे। यह बिल्कुल सत्य से कोसों दूर है, भ्रम फैलाने वाला समाचार है, निर्मूल है, निराधार है। इस प्रकार के समाचार से हमारे समर्थक या हमारे समर्थकों में, इस राज्य की जनता में, हमारे नेताओं में एक भ्रम पैदा हुआ है। कई फोन आ रहे हैं। राज्य की जो समस्या के लिए मैं लड़ता रहा हूं, उन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए इस सरकार को समर्थन करता रहूंगा और इस सरकार के माध्यम से उन समस्याओं का निदान कराने का प्रयास करूंगा। यही सच है और इसी सच से आपको रूबरू होना चाहिए। और इससे पहले यह खबर आई थी कि बंधु तिर्की के साथ प्रदीप यादव जेवीएम छोड़ सकते हैं, कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक बंधु तिर्की की दिल्ली में पार्टी के आला नेताओं से कई दौर की बातचीत हो चुकी है और इधर जेवीएम के दूसरे विधायक प्रदीप यादव से भी कांग्रेस नेताओं ने संपर्क साधा था। लेकिन अब प्रदीप यादव की सफाई के बाद इन अटकलों पर विराम लगता दिख रहा है। तो बंधु तिर्की की कांग्रेस से बातचीत चल रही है और ऐसी बातें एक दैनिक समाचार पत्र में आई थी जिनमें दोनों ही जेवीएम के लीडर्स के नाम के साथ ये बताया गया था कि कभी भी ये कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि प्रदीप यादव ने खुद सामने आए और उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कोसों दूर है। हालांकि यह खबर कैसे छापी गई इसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं, लेकिन वो निराधार है। जो खबर छपी थी, जो सही खबर है कि वो कहीं नहीं जा रहे, पार्टी के साथ मिलकर प्रदेश की सेवा करेंगे। और जेवीएम में एक बार फिर टूट के अटकलों के बीच कयासों का बाजार गर्म है। वरिष्ठ पत्रकार वैजनाथ मिश्र की माने तो ये अटकलें बेवजह नहीं है, बल्कि उनमें दम है। लिंक जो है चुनाव से पहले ही कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो लेकिन बंधु तिर्की अकेले जा नहीं सकते हैं। 3 में है तो 2 जाएंगे, 2/3 चाहिए। तो प्रदीप जब साथ में होंगे तब होगा। हो सकता है कि इस तरह का इस तरह की चाल चली जा रही हो और इनके अंदर भी गुब्बारे फूट रहे हों। लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि स्पीकर कौन होगा और वह स्पीकर इस डिफेक्शन को वैलिड करेगा, वैलिड होते हुए भी वैलिड करेगा या नहीं करेगा। और यह इस पर निर्भर करेगा कि हेमंत सोरेन जी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व क्या चाहता है। इधर झारखंड के भावी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और उन्होंने ये अपील की है लोगों से कि लोग उन्हें गिफ्ट में बुके नहीं बुक दें। वहीं हेमंत सोरेन ने सत्ता संभालने के साथ ही काम का रोड मैप तैयार कर लिया है और इसकी भी उन्होंने जानकारी दी। लंबी कतार देखे आपके आवास के सामने, बहुत सारे लोग आपसे मिलने वाले हैं। किसी के हाथ में बुके, किसी के हाथ में गुलदस्ता, किसी के हाथ में बुक्स, किताब। इसके लिए आपने एक अपील भी की थी सोशल मीडिया पे, ये क्या है पूरा माजरा? देखिए, विगत 3-4 दिनों से लगातार लोगों का दिन और रात यहाँ पर बधाई देने का सिलसिला जारी है और मैं इस क्रम में देख रहा हूँ काफ़ी लोग अपने अपने तरीके से फूलों से मुझे स्वागत कर रहे हैं। कोई माला ला रहा है, कोई एक फूल ला रहा है, कोई गुलदस्ता ला रहा है, कोई बहुत बड़ी बहुत महंगे गुलदस्ते दिख रहे हैं। और मुझे थोड़ा सा, चूँकि मैं जब सरकार में था उस समय भी गुलदस्ता का परिपाटी को मैंने थोड़ा रोकने का प्रयास किया और जो हमारे लिए उससे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ावा देने का प्रयास किया था। हमने उसमें गुलदस्ता की जगह हर व्यक्ति को जिनको हम सरकार की तरफ से सम्मानित करते हैं या कोई योजनाओं से जोड़ते हैं तो उनको एक पेड़ लगाने की जिम्मेवारी भी देते थे। आज लोग मुझे बुके दे रहे हैं। मैंने कहा कि मुझे बुके की जगह मुझे बुक ला के दो, मुझे किताबें ला के दीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाते, कई किताबें उन तक नहीं पहुंचती है और
मैं समझता हूँ कि अगर लोग मुझे बुके की जगह बुके दें, किताबें दें, तो मैं उन किताबों का एक भव्य लाइब्रेरी जरूर लोगों के माध्यम से ही प्रारंभ करने की अचानक मेरे सोच में आई है। तो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से आग्रह किया है और मैं आपके माध्यम से भी आग्रह कर रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप इस संदेश को आप चलाएं, अपने दर्शकों तक पहुँचाएं कि आज जो भी हमारे समक्ष लोग आ रहे हैं अपना खुशी जाहिर करने के लिए, अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे सप्रेम किताबें भेंट करने का प्रयास। हेमंत जी, शपथ ग्रहण समारोह में जो गेस्ट आपके पास आ रहे हैं, जो अतिथि आएंगे, वो कौन कौन से हैं महत्वपूर्ण व्यक्ति? देखिए, ये तो आपको व्यवस्थाएं अभी इस काम में लगी हैं, उनके माध्यम से पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगा। वैसे आदरणीय राहुल जी आ रहे हैं, प्रियंका जी के भी आने का है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के मुख्यमंत्री सब भी आएंगे, हमारे पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री जी भी आएंगी, हम लोग के बिहार से तो तेजस्वी जी आ ही रहे हैं, अखिलेश जी भी हमने उनको न्योता दिया है, मायावती जी को भी न्योता दिया है। लगभग बहुत सारे लोग हैं, अब कई लोगों का नाम याद भी नहीं आ रहे हैं। लोगों ने कहा कि आप बड़ी उदार दिल के हैं और अपने कई लोगों को इनवाइट किया, उसमें क्या कुछ बीजेपी शासित राज्यों के भी मुख्यमंत्री? इसमें बीजेपी और जेएमएम की बात नहीं है, ये खुशी का एक पल है। सभी लोग को हम, जब हम प्रधानमंत्री जी को भी न्योता कर सकते हैं, उनको भी हमने आग्रह किया था, उनकी व्यवस्था कार्यक्रम की वजह से वो नहीं आ पा रहे, और मुझे उम्मीद कि बहुत पूरा भरोसा भी था कि वो आते ज़रूर, लेकिन मैं उनके पास ज़रूर जाऊंगा ये शपथ ग्रहण समारोह के बाद। और इसलिए लगभग सभी लोग आएंगे। हेमंत जी, हमने देखा कि पहली बार प्रचंड बहुमत की सरकार है और लोगों की काफ़ी भीड़ है, ऐसा हमने बड़ी कम देखा दृश्य पहले। बड़ी जिम्मेदारी होगी इस प्रदेश में, चूंकि आप हैं, कांग्रेस हैं और आरजेडी हैं, आप जब शपथ लेंगे तो इस राज्य में, अगर हम शुरुआत की बात करें, जो रोड मैप होगा आपका, क्या लगता है वो कहाँ से शुरू होगा, गाँव से या शहर से? देखिए, लोग शहर से और गांव से और गांव से शहर से, ये अंतर अब समाप्त होगा। आपको गांव भी अब शहर की जैसा दिखेगा, इसलिए शहर की भी एक बड़ी भूमिका है, राज्य का आईना होता है। गांव की एक बड़ी भूमिका है, गांव राज्य का रीढ़ का हड्डी होता है। आज दोनों की एक अहम भूमिका है और दोनों, शहर और गांव, दोनों हंसते खेलते आगे बढ़ेंगे, विकास के राह पर दोनों गति से आगे बढ़ेंगे। हम हेमंत जी को ढेर सारी शुभकामना देते हैं कि राज्य में जो इनको जिम्मेदारी मिली है, जो लोगों ने विश्वास जताया है, उस पर ये खरा उतरे। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं राजेश तोमर, न्यूज़ 18 रांची। तो शपथ ग्रहण से पहले हेमंत सोरेन से मिलने वाले लोगों का तांता लगा है और ऐसे में हेमंत सोरेन की अपील इन लोगों पर कारगर साबित हो रही है। और क्या है हेमंत सोरेन की अपील और कैसा है उनका असर, ये भी जानने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। हाथों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर, हाथों में किताब, कॉपी, कलम लिए ये उन लोगों की भीड़ है जो प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने आए हैं। हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए लोग कड़ाके की ठंड में भी घंटों कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। आप यहाँ पे देख सकते हैं नज़ारा कि यहाँ पर एक लंबी कतार है, उसमें मिलने वाले लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, महिलाएं हैं, इसके अलावा कई लोग हैं जो शहर से हैं, शहर से बाहर के भी लोग पहुँचे हैं। काफ़ी ठंड है यहाँ पर, बावजूद इसके लोग कतार में हैं, किसी के हाथ में बुके है, किसी के हाथ में फूल, कोई किताब लेकर खड़ा है, कोई अम्बेडकर का फोटो। लोग कार्यकर्ता है, बस शुभकामना देने के लिए आए हुए हैं। और आप कहाँ से पहुँची?
मैं तमाड़ विधानसभा से आई हूँ। जी। अड़की प्रखंड है मेरा जी, और हम लोग का जिला पड़ता है खूंटी, तो मैं भी खूंटी जिला कब से इंतजार कर रही हैं? 1 बजे से। मैं बधाई देना चाहती हूँ और हमारा झारखंड बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत बने। झारखंड मजबूत बने, झारखंड में तरक्की हो, इस बात को लेकर है। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि दूसरी ओर जो पुरुष हैं वो कतारों में हैं। आपके हाथ में बुक्स है, कोई खास बात? भागवत गीता है। हम लोग अनुबंध कर्मचारी महासंघ की तरफ से हैं और हेमंत भैया ने हम लोगों के साथ वादा किया है कि सबको स्थायी करेंगे। गीता देके उनको ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपने कर्म मार्ग पर हमेशा डटे रहेंगे और आपको याद रखें, कुछ और लोग हैं। आप भारत के परमवीर चक्र विजेता, ये किताब का क्या मतलब होगा यहाँ पर? यह आज अल्बर्ट एक्का का जयंती है जी, और अनेक जो वीर परमवीर चक्र विजेता है उनकी याद में ये बुक उनको हम लोग देने जा रहे हैं। ये कब से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे? आधे घंटे से। फंड काफ़ी है, उम्मीद है मुलाकात हो जाएगी? पूरा उम्मीद है। आप ये तस्वीर लेके यहाँ पे खड़े, जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कोई खास बात? युवाओं की बहुत बड़ी इच्छा थी कि झारखंड में हेमंत भैया की सरकार बने और वह सपना साकार हुआ। हेमंत की अपील के मुताबिक ही लोग गुलदस्ता की बजाय किताब, कॉपी और तस्वीरें लेकर आए और अपने भावी मुख्यमंत्री तक महापुरुषों का संदेश पहुंचाने की कोशिश की। लोग हैं मिलने के लिए, अभी इंतजार कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन बाहर निकलेंगे और इनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन जो अपील उन्होंने की है उसका असर दिख रहा है। जो उनके शुभचिंतक हैं वो अलग अलग किताब लेकर के पहुंच रहे हैं, दिखाने की कोशिश करेंगे। भारत के परमवीर चक्र विजेता का ये बुक लेकर के आए हैं। उसी तरह से ये APJ अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं और महान वैज्ञानिक रहे हैं, उनका बुक है। कुछ लोग हैं जो पेंसिल और पुस्तिका और कॉपी लेकर के यहाँ पर आए हैं, जबकि श्रीमद् भागवत गीता कहा जाता है कि गीता सार जो है वो जीवन को सफल बनाता है, वो लेकर के आए हुए हैं। हम लोग जानते हैं कि अब उनको कर्मयोग की तरफ उनको चलना है। बहुत सारा चुनौती है उनके सामने में, हाँ चुनौती है, लेकिन उस चुनौती को ये कैसे सामना करेंगे, इसके लिए भगवत गीता उनको सार्थक रहेगा और इसीलिए हम लोग भगवत गीता देने जा रहे हैं। जी, ये बताइए कि ये अभी तक लोग गुलदस्ता लेके आ रहे थे, बहुत लोग लेके आ रहे हैं, लेकिन आप लेके आए हैं कॉपी और पेन। ये गुलदस्ता अगर कहीं ये तो पूरा वेस्टेज जाता है। आप कॉपी या पेन कोई गरीब बच्चा के पास, अगर हम जैसा अगर 1000 आदमी अगर डेली लेके आए तो हेमंत सोरेन जी के पास ये रहे, वो चीज़ गरीब बच्चा जो रहते हैं उन लोगों के काम आ जाएगा ये सब। जी, मैं जादूगर MS भारती आया हूँ। जिस तरह से हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब ने पूरे दुनिया में इतिहास रचे, इसी तरह से हमारे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी अब इतिहास पूरे हिंदुस्तान में रचेंगे। हेमंत सोरेन जी ने जो आदेश किया है, उन्होंने जो जनता से आग्रह किया है, हम उसका सम्मान करते हैं। सबका अपना अपना सम्मान करने का तरीका होता है। मुझे लगा कि मुझे गुलदस्ता लेकर के उनका सम्मान करना चाहिए, तो हम अपने पूरे राष्ट्रीय जनता दल परिवार की तरफ से उनको ये गुलदस्ता भेंट करके सम्मान जाहिर करें। लोगों का ये हुजूम ये बतलाता है कि लोगों ने अपने भावी CM हेमंत सोरेन से काफी उम्मीदें लगा रखी है और उन्हें ये भी विश्वास है कि हेमंत उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार और राजेश तोमर की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और बात करते हैं सर्दी की। तो सर्दी के सितम से लोग परेशान हैं। दूसरी तरफ सर्द मौसम से देवघर में सैलानियों की भीड़ बढ़ गई है। खासकर त्रिकुट पहाड़ आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जोहार झारखंड ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्से से लोग पहुंच रहे हैं। सर्दी में बढ़ी सैलानियों की संख्या। त्रिकुट दर्शन के लिए पहुंचे रहे लोग। लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है रोपवे। देवघर एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल के साथ एक मनोरम पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। सर्दी का मौसम शुरू होते ही देवघर के पर्यटन स्थलों पर सैलानी पहुंचने लगते हैं। इस बार भी त्रिकुट पहाड़ और इसका रोपवे आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरअसल देवघर के त्रिकुट पहाड़ को आकर्षण का केंद्र बनाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साल 2009 में करोड़ों की लागत से यहाँ रोपवे का निर्माण कराया गया। इसके जरिए पहाड़ की चोटी पर सैलानी पहुँचते हैं और फिर
खूबसूरती का आनंद लेते हैं। ये पर्वत जो है पूरा प्राकृतिक दृश्य है यहाँ पर। रोपवे का आनंद कैसा लगा? रोपवे में बड़ा सबसे मजेदार चीज ये रोपवे है, चढ़ने में मजा आया। ये मेरा फर्स्ट टाइम है देवघर और बासुकीनाथ का दर्शन करने का, क्योंकि बहुत मन था यहाँ आके आने का। त्रिकूट पर्वत के बारे में हमने बहुत सुना और आए हैं, इतना अच्छा रोपवे बना हुआ है यहाँ पे, जैसे लगता है जन्नत में आ गए। त्रिकूट पहाड़ की नैसर्गिक सुंदरता देखते ही बनती है। जाहिर है यहाँ पहुंचकर सैलानी रोमांचित हो जाते हैं। खास बात है कि नए साल के जश्न के लिए भी त्रिकूट पहाड़ सैलानियों की पहली पसंद है। प्रशासन की ओर से पर्यटकों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। दिसंबर के बाद से बड़े दिन की छुट्टी होती है, जिसके चलते बंगाली सैलानियों का अभी काफी भीड़ त्रिकूट में उमड़ा हुआ है और खासकर त्रिकूट रोपवे के लिए आते हैं और रोपवे में घूम फिर का आनंद उठा के ही जाते हैं। प्रत्येक साल त्रिकूट पहाड़ के भ्रमण के लिए पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जरूरत है कि सरकार यहाँ मनोरंजन के और भी साधन विकसित करे, ताकि पर्यटन को तो बढ़ावा मिले और रोजगार के अवसर भी बढ़े, साथ में राजस्व में भी बढ़ोतरी हो। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से ऋतुराज सिन्हा की रिपोर्ट। तो कुलांचल धनबाद के पिकनिक स्पॉट जहां नए साल 2020 के स्वागत के लिए तैयार हैं, वहीं धनबाद का बिरसा मुंडा पार्क भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां सबसे ज्यादा सैलानी घूमने, पिकनिक मनाने, नए साल के जश्न के लिए पहुंच रहे हैं। नए साल के लिए तैयार बिरसा पार्क। कोयलांचल के लिए पिकनिक स्पॉट। देखते ही बनती है पहाड़ों की सुंदरता। धनबाद नववर्ष के जश्न के लिए तैयार है। शहर से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर बिरसा मुंडा पार्क लोगों के लिए सबसे पसंदीदा पिकनिक स्पॉट है। टॉय ट्रेन, वुटेक्स और ड्रैगन झूला बच्चों और महिलाओं को खूब आकर्षित करता है। शानदार झरना, फव्वारा, छोटा भीम, फूल भुलैया और ऊंचे ऊंचे पेड़ों, पहाड़ों की सुंदरता लोगों का मन मोह रही है। सैलानी पास में ही बरवा अड्डा, हवाई पट्टी से ग्लाइडर के जरिए हवाई सैर भी कर सकते हैं। धनबाद के मैथन, पंचेत डैम, तोपचांची झील, भटिंडा फॉल सहित कई पर्यटक स्थल पर नववर्ष के जश्न के लिए भीड़ होती है, लेकिन सबसे सुरक्षित पिकनिक स्पॉट बिरसा मुंडा पार्क ही है। झारखंड के बहुत से प्लेस से यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं लोग, और अभी तो जनवरी का महीना भी आने वाला है, दिसंबर भी लास्ट ही है, इसीलिए पूरे भीड़ बहुत ज्यादा देखने को आपको मिलेगी। जगह तो बहुत सारा घूमने का, लेकिन स्टार्टिंग हम लोग यहीं से स्टार्ट किए हैं। बिरसा मुंडा की फेमस जगह, सबसे सुंदर जगह यही है। फैमिली और बच्चों के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, सेफ्टी है, सबसे मेन बात है, और हम लोग का लेडीज लोग के लिए भी अच्छा रहता है, और झूले वगैरह है, मेला लगता है, इसीलिए परिवार के साथ सुकून का पल बिताने से लेकर मनोरंजन के लिए खूबसूरत बिरसा मुंडा पार्क में एक बड़ा सा मैदान भी उपलब्ध है, जहां यहाँ फिल्मी गीतों पर लेजर फाउंटेन डांस का आनंद ले सकते हैं। अब प्रकृति प्रेमी हो या फिर रोमांच पसंद करने वाले, सब कुछ उपलब्ध है। पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, धनबाद।